तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज 1.4 का ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ से स्टार्ट फिर से करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा कि इसमें क्या दे रखा है, 4 सेट्स दे रखे हैं ABCD, और हमें बताना है कि इसके कितने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है इसके। तो अलग अलग चीज़ें सब यूनियन के क्वेश्चन है बेसिकली, तो वो निकालने के लिए बोला है। तो पहला है A यूनियन B, बताना किसके बराबर होगा। तो A यूनियन B हमारे इन दोनों का यूनियन है, तो सिंपली 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ 3 4 रिपीट हो रहा तो नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसका A यूनियन C, डू इट यूर सेल्फ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, A और C का लेना है, आ जाएगा आपको। तीसरा मैं ले लेता हूँ B यूनियन C बताना है, तो B यूनियन C हमारा क्या आ गया 3 4, B तो हम पूरा लेंगे, फिर हम C का देखेंगे कोई रिपीट है, 5 6 रिपीट हो रहा है तो 7 8 ही सिर्फ लेंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चौथा पार्ट जो इसका है उसमें ये क्या पूछ रहा है, B यूनियन D हमने चेक करना है। तो हमारा B सेट रहा 3 4 5 6, अब D में क्या है 7 8 9 10, तो कोई कॉमन नहीं है, 7 8 9 10 पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका V पार्ट है, दैट इज A यूनियन B यूनियन C, तो ये किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली तीनों का यूनियन है, A है 1 2 3 4, अब फिर B क्या है 3 4 आ चुका है तो 5 6 लेंगे B में से, फिर C में से क्या लिखेंगे 5 6 आ चुका तो यहाँ पे सिर्फ 7 8 ले लेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा इसमें ये पूछ रहा है A यूनियन B एंड देन यूनियन विद D, तो A B D लेना है बेसिकली 1 2 3 4, B मेरा आएगा 3 4 नहीं लेंगे क्योंकि एक बार कॉमन आ चुका है, और ये आ गया आपका 5 6 B में से, और D है 7 8 9 10, तो ये 7 8 9 10, तो ये मेरा A यूनियन B यूनियन D आ जाएगा। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन भी है तो वो भी कर ही लेते हैं। तो ये है B यूनियन C यूनियन D, तो ये देख लेते हैं। B पहले लिख लेंगे, तो B मेरा 3 4 5 6 है, उसके बाद C मेरा आ गया 5 6 7 8, तो 5 6 लिखेंगे नहीं, 7 और 8 लिख देंगे, और D मेरा 7 8 उसमें रिपीट हो रहा है तो 9 10 ले लेंगे, तो दिस विल बी माई व्हाट B यूनियन C यूनियन D। तो मेरा ये पार्ट भी हो गया। अरे ये तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, चलिए गुड। तो लेट्स मूव टू देन क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाँ जी अब आगे हमारे इंटरसेक्शन के बेस पे क्वेश्चन कहता है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबो। अच्छा जी, तो क्या करना है हमने, ईच पेयर ऑफ सेट्स का क्या करना है, इंटरसेक्शन। नहीं क्या लिखा नहीं, गलत हो गया क्वेश्चन पढ़ने में। कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा था उसमें हमें पेयर ऑफ सेट्स दे रखा था, तो उनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कितने पार्ट थे, उसमें थे 1 2 3 4 5, तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें था x हमारा दे रखा था कितना 1 3 5, और y दे रखा था कितना 1 2 3। तो हमें अब क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इनका सबका हमने यूनियन निकाला था, अब यही रिपीट हो रहा है, वही सारे हमारे पास फिर से सेट्स हैं, बट अभी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो इसमें भी और इसमें भी है। 1 है जी बिल्कुल है, 3 है जी बिल्कुल है, 5 है नहीं है, तो ये आपका आएगा 1 और 3। ठीक है, तो दूसरा पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट था, उसमें हमें बताया गया था जो A था वो किसके बराबर था, AEIOU। ठीक है, और जो B था उसमें B सेट जो हमारा दे रखा था वो A B और C दे रखा था, तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B हमारा क्या आना चाहिए, द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ। A है बिल्कुल है, E है नहीं है, I है नहीं है, O है नहीं है, बस दैट मीन्स इसमें एक ही एलिमेंट है जो कॉमन था। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पे A आएगा। राइट, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा जो था उसमें क्या सेट्स दे रखे थे, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो यानी कि मैं इसको लिख दूं अब सीधे सीधे टेबुलर फॉर्म में टाइम बचाने के लिए, जब नेचुरल नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है, तो इसका क्या आना था 3 6 9, 3 6 9, उसके बाद 12 15, और ये कहाँ हमारा इन्फिनिटी तक चले जा रहा है। और सेट जो B दे रखा था, सेट B की डेफिनेशन दे रखी x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5 आने थे। अब हमारे पास इस केस में है A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए, वो पॉइंट्स जो इन दोनों में कॉमन हैं।
तो अगर हम कॉमन की बात करें 3 है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे 3 है, तो ये तो आएगा। फिर 6 है, इसमें नहीं है। हम यहाँ से चेक करते हैं, 1 है तो नहीं है, 2 है नहीं है, 3 तो हमने ले लिया, 4 भी नहीं है और 5 भी नहीं। तो कुल मिला के ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे सिर्फ 3 को ही आना है। सो दिस विल बी द ए इंटरसेक्शन बी इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पार्ट 4 जो हमारा था उसमें क्या डेफिनेशन थी? सेट ए की डेफिनेशन बताई गई थी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 से बड़ा और 6 से छोटा। तो वो कौन सा है? यानी कि वो 2, 3, 4, 5 और ये क्या था एक बार फिर से? नेचुरल 1, हाँ 6 भी इंक्लूड है। ये हमारा ए था। बी की क्या डेफिनेशन थी? बी जो हमारा बताया गया था, एक्स इज ए नेचुरल नंबर 6 और 10 के बीच में। 6 और 10 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ गया? 7, 8 और 9। ठीक है, तो अब हमको ए इंटरसेक्शन बी देखना है कि वो सारे पॉइंट जो इनमें कॉमन है। साफ साफ जाहिर हो रहा है कोई भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 5 एम्प्टी सेट है, कोई कॉमन ही नहीं है। ठीक है, एक हिसाब से डिसजॉइंट सेट हुए। चौथा और इसका पांचवा जो था, ऑप्शन पांचवा क्या था? सेट ए कितना था? 1, 2, 3 और सेट बी जो था 5। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? यानी कि वो जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये हमारा किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्वेश्चन नंबर 5, यस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट था। तो ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, बहुत आसान से मैं समझ आ गया। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कहता है कि हमें ए बी सी और डी, इसमें हाँ फिर से हमें 4 सेट दे रखे हैं। मैं पास करके इस सेट पहले लिख लेता हूं, फिर बात करते हैं आगे। तो ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है? ये 4 सेट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी, जो मैंने लिख लिए। तो अब ये सारे बेसिकली इंटरसेक्शन के बेस पे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में क्या कॉमन है? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जो इसका है। क्वेश्चन 2 में जो है ये कहता है बी इंटरसेक्शन सी। ये आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ, बहुत ही आसान है। बी और सी, ये आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा किस किसने किया। बी एंड सी के बाद उसके बाद है जो तीसरा पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है। ठीक है, तो क्या दे रखा है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी क्या है, और जो उसका आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन डी के साथ करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी सेट कौन सा होगा? ए और सी में क्या कॉमन है? देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15। तो सीधे सीधे इसमें यहाँ पे 11 कॉमन है। अब इसका जब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन डी के साथ करेंगे। अब ये जो सेट है 11 का किसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे? डी के साथ। यही पूछ रहे हैं ना। अब यहाँ 11 और यहाँ तो है ही नहीं, तो सीधे सीधे 5 निकल गया, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। क्लियर? जरा यहीं पे कोशिश करते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा है? ये फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी सीधे सीधे दिख रहा है। इसमें हमें क्या क्या कॉमन है? सिर्फ 11 है। ठीक है ना, तो ये सीधे सीधे यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। बी पार्ट क्या है हमारा? बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, डू इट योरसेल्फ, आराम से आप कर लेंगे, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वी आई, हाँ ये करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखा हुआ, ये हमने करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखते देखें, ए करना है किसके साथ? इंटर बी यूनियन सी। तो हम इस केस में सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, जो वो एक सेट निकलेगा उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे। तो पहले हम देखेंगे बी यूनियन सी क्या है। बी यूनियन सी मेरा आएगा 7, 9, 11, 13। मैंने पूरा बी लिखा और सी। अब इसमें 11 और 13 तो कॉमन है, दिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बचा 15। नाउ देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मेरा क्या आएगा? इस सेट का इंटरसेक्शन करना है मुझे किसके साथ? ए के साथ। यानी कि ए और इसमें क्या कॉमन है? 3, 5, 7, 9, 11। 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7। तो सबसे पहला एलिमेंट आया 7। फिर 9 है, इधर भी 9 है, 9 भी आएगा। यहाँ 11 है, यहाँ पे 11। तो ये मेरा आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको आराम से समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए यूनियन बी यूनियन सी था हमारा ये ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी है, ए इंटरसेक्शन डी। अगेन यू कैन डू इट योरसेल्फ, कोई दिक्कत ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन डी पे, ए इंटरसेक्शन, हाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये देखना है हमें किसके बराबर होगा। अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी यूनियन डी ढूंढेंगे। तो बी यूनियन डी जब ढूंढेंगे तो बी हमारा कितना था, बी यूनियन डी लेना है, यानी कि 7 9 11 13 15 17 आएगा, क्योंकि दो में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो बी यूनियन डी मेरा आएगा 7 9 11 13 और 15 7। तो ये याद रखिए क्या आया था हमारा, 7 9 11 13 15 और 17 आई थिंक, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 9 11 13 15 17, ठीक। तो ये आ गया मेरा बी यूनियन डी। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी मेरा क्या आएगा, ए का इसके साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए मेरा कितना है, ए मेरा है ये यहां पे देखिए 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, यानी कि 7 9 11 ही है इनके बीच में कॉमन। तो ऑब्वियसली यही आएगा, 7 9 11 ही मेरा जो होगा इसका आंसर होगा, इंटरसेक्शन का होगा, ठीक है। ये बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा, इनफैक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ये पार्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, 9th पार्ट है, हाँ ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा पार्ट है, ये देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, उसको ब्रैकेट में रखा हुआ है, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। हाँ इतना ही। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम, दो चीजें, एक हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी यूनियन इंटरसेक्शन, जो वो दो सेट बनेंगे उनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, सिंपल। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में देख लूं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इस और इसमें क्या कॉमन है, 3 5 7 9 11, 7 9 11, तो यानी कि 7 9 11 इसमें कॉमन है। तो फट से मेरा ए इंटरसेक्शन बी आ गया 7 9 11। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, आई विल नाउ फाइंड बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी में क्या निकालूंगा, बी यूनियन सी, बी और सी के बीच में 7 9 11 13, 7 9 11 13 तो मेरा बी के अंदर आ गया, फिर सी के 11 13 15, 11 13 आ चुका तो खाली में 15 लूंगा। तो ये मेरा क्या निकला, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी भी निकाल दिया। नाउ जो क्वेश्चन दे रखा था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सो वो क्या रहेगा। अब ये दो सेट हम निकाले, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11 7 9 11, तो भाई 7 9 11 इज द आंसर, फाइन, ठीक है, निकल गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसका 10th क्वेश्चन पार्ट क्या है, अगेन इट इज ए यूनियन डी, ठीक है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक। अगेन व्हाट विल वी डू, विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी हमारा क्या रहेगा, ए और डी का यूनियन, ए 3 5 7 9 11, डी 15 17, तो 3 5 7 9 11 15 17, मैं भूल गया, फिर से एक बार देख लेता हूँ, 3 5 7 9 पहले लिख लेते हैं, 3 5 7 9 11 आ गया ए, 3 5 7 9 3 5 7 9, उसके बाद इसकी यूनियन डी के साथ है तो वो 15 17, ठीक है, आ गया यूनियन डी। नाउ बी यूनियन सी देखेंगे, बी हो गया 7 9 11 13, 7 9 11 13, इसका यूनियन सी के साथ है तो सी हमारा है 11 13 15, 11 13 आ चुका तो हम खाली 15 ले लेंगे। बस अब क्या हो गया, ये दो सेट हमारे आ गए, बस इनके इंटरसेक्शन ले लो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज व्हाट, द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। तो क्या रहेगा, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 15 नहीं है, हाँ है ना 15 तो है, 17 नहीं है, बस ये तो आ गया हमारा आंसर, डन हो गया। होपफुली ये चीज समझ आ गई होगा आपको, ठीक है। तो ये है इसका, यस ये तो इसका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर आई सपोज 6, यस, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट ये भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जस्ट इन ऑर्डर टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।